मेरे साथ हैं लाखों दिलों की धड़कन और फ़िल्म जगत में 500 से ज़्यादा क्षेत्रों में अभिनय किया, बड़ी फ़िल्में की, लोगों को हँसाया और जीवन दिया। जानना चाहेंगे किस तरीके का अब यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? ये यहाँ आए थोड़ी हैं, यहाँ आने का सौभाग्य बचपन से मिल रहा है, यहाँ पैदा हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ। रोहेलखंड मंडल हमारा परिवार है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं भारतीय सिनेमा को बिलॉन्ग करता हूँ। फिर बोलते हैं भारत में कहाँ से बिलॉन्ग करते, तो कहते हैं कि मुंबई हमारी कर्म भूमि है। फिर पैदा कहाँ हुए थे, तो बोलते हैं कि तो हमारे शाहजहाँपुर से 50 किलोमीटर ये कुंडरा हमारा गांव है, जहाँ मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो यहाँ के हर मेड़ को पहचानता हूँ, हर पेड़ को पहचानता हूँ। और ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें एक बार कबड्डी खेलने से लेके, धान गड़ाने से लेके, गेहूं बोने से लेके, खेलने कूदने, कीचड़ से लेके, कौन सा ऐसा बचपन से लेके 20 ईयर्स तक, क्योंकि शाहजहाँपुर चला गया था 14 साल की उम्र में, 9th में पढ़ने के लिए। कक- कक्षा 8 तक तो प्रॉपर यहाँ पे इस गांव के आसपास अपने कक्षा 6 की बचपन की किताबें खरीदने से लेके ऐसी आदत पड़ी कि आज तक शब्दों शब्दों के जो है वो टेलरिंग करता रहता हूँ, क्योंकि फौजी टेलर हूँ। शाहजहाँपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का 29वें बैच का पास आउट हूँ। ये हमारी जान है, जिसने मुझे दाल चावल रोटी सब्जी के लिए हम हमेशा इस प्लेस ने, चाहे शाहजहाँपुर में हूँ चाहे कुंडरा में हूँ, परिवार के साथ एक लोगों को खाना बने या 100 लोगों को खाना बने, इस प्लेस ने कभी दाल चावल रोटी समाप्त नहीं होने दी। इसका नमन करता हूँ। आपके बारे में एक चीज़ और मशहूर है कि यहाँ तो दाल-चावल की व्यवस्था है ही, मुंबई में जो स्ट्रगलर होते हैं, वो आपके घर पे आके नवाज़ुद्दीन शरीफ ने भी कहा, कई और एक्टरों ने कहा कि आपके घर बिल्कुल लंगर सा चलता रहता, जो आए वो खाए। ये उन सब कलाकारों का बड़प्पन है कि वो इसका श्रेय मुझे देते हैं। लेकिन हम लोग 15-20 लोग जो मंडी हाउस से सब गए थे, जिसमें अलग-अलग सारे स्टेट के लड़के थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह, हर स्टेट के। और हम लोग किसी काम की, किसी संतुष्टि की तलाश में गए थे। मैं संतुष्टि की तलाश इसलिए बोल रहा हूँ कि दाल चावल रोटी सब्जी के लिए तो राज बाबू हमारे पास में ये गांव ही बहुत बहुत पर्याप्त है। जो मेरे मन की भूख है, जो मेरे तन में जो शांति मिलती है, वो मेरे पेशे से नहीं, मेरे पैशन से मिलती है। और कला जो है, मेरा आटा है मानसिक सुख देने का, जिसमें मनोरंजन जुड़ा जुड़ा होता है। उन लोगों को माध्यम बनने में या हमारे फ्लैट में या हमारे साथ में मैं माध्यम बन गया, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 10-20 लोगों को, हमें काम मिलता या उन्हें मिलता या उन्हें मिलता, ये मैटर ही नहीं करता। काम मिलना चाहिए, और चूल्हा जलेगा तो सबका जलेगा, भूखे रहेंगे तो सब रहेंगे। इस थ्योरी पे हम लोग गए थे। और वो अगर आज मुझे बोलते हैं तो मेरी हैसियत भी नहीं है किसी को ना खिलाने की, ना किसी की मदद करने की। वो उनके भाग्य का था, उनका ही था, उसमें उनका दाना-पानी उनके हक का था, और वो श्रेय मुझे दे रहे हैं। मैं इसमें थैंक यू भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये है, तो घर-घर लंगर पूरे विश्व में, और घर-घर किचन, घर-घर अर्थपूर्ण आँखों का अंजन, और हर घर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए स्वस्थ मनोरंजन, यही मेरी पेशगी है। और विश्वास करिए, मैंने कभी भी, आज भी, कभी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए कला का सहारा नहीं लिया है। मैं, मेरी पर्सनल जो अंदर की भूख है बचपन, इस आंगन में मेरी माताजी 3 बार झाड़ू लगाती थी कि देखो सुबह किया तो अभी सब गंदा। और मैं रात में कोई तमाशा देख आता था, और मैं पूरा उसको, मतलब आंगन को तो मैं, जैसे मुझे मेरी नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई शाहजहाँपुर कोरोनेशन आर्ट थिएटर से। फिर लखनऊ गया मैं, फिर
मैंने फिर दिल्ली गया। आज भी हम लोग हैं ना, हम छलिया लोग हैं और ये हमें पता नहीं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन जो विश्व के सबसे बड़े मनोरंजन कुमार हैं, वो अंजनी कुमार हैं, हम तो सब उनके बच्चे हैं, अंगद रूपी मनोरंजन कुमार हैं, कि हम पैसे कमाते हैं, हम चलते-फिरते चेक हो जाते हैं, हम पैसे कमवाते हैं। एक एक्शन बोलता है तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 250 परिवार बोलते हैं एक एक्शन बोल गया, एक सीन हो गया, अब हमारी आज की दिहाड़ी पक्की है। तो हम जब भी हम पब्लिक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम या तो क्योंकि मनोरंजन का फ़ील्ड है, खिलाड़ियों का फ़ील्ड है, चाहे ता हमें ताली मिले, चाहे हमें गाली मिले, लेकिन इस देश दुनिया के बच्चे, बूढ़े, नौजवान का शत-शत नमन है कि जहाँ ब भी गए, एक नहीं 10 गाड़ी मिली और जहाँ पे 5,000 भी लोग जुड़े, तो 6,000 थाली मिली। तो थाली सजी रहे, ऐसे सबके गाड़ी सजी रहे, बस यही ज़िंदगी। लास्ट में तो पूरे सातों समंदर के बाद में यहाँ से जब निकला था, यहाँ से 500 मीटर दूर पिताजी की अंत्येष्टि स्थल है, बस यहीं पे लास्ट में फूकना है, बाकी सबका शत-शत नमन है। आपने लोगों की इतनी सहायता की, इतने बड़े मन से की, तो लोग भी आप देख रहे हैं जब थोड़ा कठिन वक़्त आया तो लोग सहायता के लिए आपके उमड़ पड़े। जी, बड़ी सौभाग्य की बात है और इसमें मैं आपको बोलूँ उसमें जितने चारों स्तंभ हैं, क्योंकि मैं तो बीज हूँ, मुझे बनाने में मेरी मेहनत से ज़्यादा देश के लोगों का आशीर्वाद, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मीडिया, प्रशासन, हर चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सबके जिसके भी घर में गए, आज तक सपोर्ट ही मिला है। मुझे अगले साल 27 में 3 दशक हो जाएँगे मुंबई में और विश्वास करिए आज तक जितने भी देश दुनिया में सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये मेरा विश्वास था कि ये बचपन से खड़े हैं तभी तो हम यहाँ। सलमान खान से लेके सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आर्थिक भी किया, आप मोरली भी किया, कहा, सोनू सूद ने कहा, इनको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सब हमारा परिवार है और हम एक-दूसरे के सुख में भले ही शामिल ना हो पाएँ, लेकिन एक-दूसरे के दुःख में तो आप ये बॉलीवुड हमारा बॉलीवुड ही नहीं, भारतीय सिनेमा जो 500 जन्म ले लूँ, तो भी कर्जा भारतीय सिनेमा का नहीं लौट सकता क्योंकि मरने के बाद सबको दु अगर जन्म मिलता है तो मैं कितने जन्मों तक अपनी खुद की फ़िल्में, जो हमने भारतीय सिनेमा में की हैं, मैं जन्म ले के देख सकता हूँ। वो भारतीय सिने एक हाफ सेंचुरी में भारतीय सिनेमा ने पूरे विश्व के सिनेमा का हिस्सा बनवा दिया। जिस गाँव में निकलना मुश्किल था, उस गाँव में आप सब लोगों के चरण पड़ जाते हैं। और कितनी मदद करेगा भारतीय भारतीय सिनेमा का मैं पुत्र हूँ और हम चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय सिनेमा में ऐसा और भी आगे कुछ हो, जिससे खूब प्राउड फ़ील करें। इन सबका मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके इसलिए कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने मदद की है, किसी भी विभाग के हों, उनको तो नमन करता ही हूँ। जिन लोगों की इतनी लंबी लिस्ट है जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएँगे और वो भी हमारे भारतीय सिनेमा के हमारे आज से नहीं 2500 साल से जुड़े परिवार हैं। तो जिनका नाम नहीं आया है, इतनी लंबी लिस्ट है, उनका भी आशीर्वाद, एक-एक बंदे का आशीर्वाद साथ है। जब मैं बाहर निकला तो मेरे भाइयों ने, मेरी वाइफ़ ने, सबने मुझे बताया। तो मैं दो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में, जहाँ पे जिसने हमारा जो है हमारी साथ दिया। साथ साथ क्या हमें आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है, मैं उनकी वजह से खड़ा था, खड़ा हूँ और पूरा विश्वास है कि जहाँ खड़ा हूँ, वहीं अड़ा हूँ, जीवन भर खड़ा होता रहूँगा। आपकी पत्नी जो हैं राधा जी, उन्होंने इस कठिन वक़्त में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी रहीं, क्या कहें? राधा के बारे में हम तो श्री जीव के चरणों में प्रणाम करते हैं।
कृष्णम वंदे बोलते हैं, माँ भवानी शंकरो वंदे कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज पिछले 25 साल से 2 ज़िंदगी के मेला चुने हैं। एक है प्रयागराज का मेला, हर माघ मेले का हर साल माघ मेला, और एक हमारा कांस्य फ़िल्म फेस्टिवल जो क्रिएटिविटी का कुंभ है, जहाँ पूरी दोस जितने भी देश हैं वहाँ का हर कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, निर्माणकार, गीतकार, संगीतकार आता है। इस पूरी जर्नी में पिछले 23 साल से राधा ने हम लोगों ने 2003 में शादी की थी। 2005 में कुछ अच्छी लीड, सपोर्टिंग लीड, नेगेटिव, पॉजिटिव, गेस्ट अपीयरेंस जब सब तरीके की फ़िल्में कर लीं तो 50 फ़िल्में जब हुई तो हमने राधा से सलाह की कि हम अब क्या करें? खूब प्यार मिला और 50 फ़िल्मों में ऑडिशन भी हो गया कि हम अच्छे अभिनेता हैं। तो राधा ने कहा कि आपका सपना था अभिनय करने का, इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हो? तो मैंने कहा कि अब दद्दा जी ने रोज़ बुलवाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर किचन का कल्याण हो, क्योंकि मनोरंजन ही हमारा सबसे ब्लड सर्कुलेशन का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके अलावा क्या आप चाहते हो? तो मैंने कहा कि मेरे माता-पिता, मेरे ताऊ से लेके मेरे भाइयों ने जो जिस उम्र का था, ₹100 से लेके और बड़े भाई ट्यूशन पढ़ाने तक, उन्होंने मुझे मुंबई तक और कनाडा तक पहुँचाने में अपना खून-पसीना तो जलाया है, अपनी हैसियत के अनुसार सबने मेरी मदद की है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा बेटा हो, जितने भी मेरे परिवार में बेटे हैं, जिस भाइयों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनके सारे बच्चे इस दुनिया की किसी भी धारा से पीछे ना दिखें। तो आज आज टोटल 15 बच्चे हैं जिसमें 9 बेटियाँ हैं और 6 बेटे हैं। वो सब भाइयों के मिला के, उसमें सभी एक-दूसरे को सब मम्मी-पापा बोलते हैं, हमें खुद नहीं। तो उन बेटों को राधा ने 2003 से लेके इन जीवन की आपाधापी में, जिसमें समय के साथ में, लेकिन आज मेरे बच्चे जो हैं, अगर जिस सारे पढ़ के लगभग उसका अगर मैं सारा श्रेय, आपने कहा बैकबोन के साथ, राधा ने बैकबोन थी, है, माताजी के बाद अगर इस दुनिया में पूरे परिवार के साथ, ब्लड के साथ और जो अंश के हैं पूरी दुनिया के वंश है, मेरा तो सबसे रिश्ता है। लेकिन राधा ने एक नहीं 500 जन्मों का कर्जा कर दिया जो इस जन्म में उतारना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कि जो सारा एपिसोड हुआ, इसको किस तरीके से लेते हैं और क्या न्यायपालिका पे किस तरीके का भरोसा है? क्या जो ये आपने तो एक अच्छा प्रयास किया था, इसको किस तरीके से लेते हैं? अ, न्यायपालिका पे क्या भरोसा? पूरे देश के सम्मानीय प्रबुद्ध मीडिया को ये प्रॉमिस किया है कि ये 12 साल के किस्से में अभी तक तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन 100% आज भतीजी की विदाई हुई है। कल से मैं वर्किंग में आ रहा हूँ, मेरा मोबाइल भी 2 दिन से बंद था, अभी तो मेरी स्याही भी नहीं ढंग से साफ हुई है। वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ सभी सम्मानित सबके साथ में जो हमारे लीगल एस्पेक्ट है, वो हमारे प्रॉपर लीगल टीम के साथ में एक-एक पक्ष खुल के रखूँगा और उसके लिए प्रॉमिस किया हुआ है, इसलिए जस्ट आप लोगों से जनरल बात करना चाहता हूँ। कोई भी पीछे के नहीं, पीछे आपने तो फ़िल्म जो पैसा लिया था, वो तो सिर्फ़ उसके लिए लिया था ना, प्रोडक्शन के लिए लिया था, कर्जा थोड़ी लिया था। इस मामले में सारे जवाब अब कोर्ट के माध्यम से और लीगल टीम के माध्यम से ही आपको मिलेंगे और उसके लिए प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस या नोएडा में करूँगा तो पूरे देश की मीडिया को पता होगा या मुंबई में करूँगा तो, लेकिन 100% नोएडा में ही करूँगा क्योंकि सारे किस्से जो उठे हैं, सातों समंदर में घूमा हूँ और जितने किस्से हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में आए हैं वो हमारे शाहजहाँपुर और दिल्ली से उठे हैं। तो अभी तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जिनने साधक बन के साथ दिया है, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और जिन्होंने बाधक बनने की कोशिश की, उनके भी बच्चे मेरे अपने हैं क्योंकि हमारा चेहरा कभी किचन पूछ के नहीं जाता कि मैं किसके टीवी में जाऊँ। वो भी बच्चे खूब खुश रहें क्योंकि मैं मनोरंजन के माध्यम से कभी भी किसी बच्चे का हक
जो मेरे ऊपर है वो कभी छीनने का सोच नहीं सकता। तो साधकों को भी प्रणाम और बाधकों के परिवार, बच्चे सबको प्रणाम। लेकिन हर चीज़ का समय है। सहानुभूति तो ज़िंदगी में पिताजी ने लेना सिखाई नहीं है, क्योंकि सहानुभूति तो ऊपर वाले की है, जिसने आँखें बनाई हैं तभी तो हम लोग वो बोल पा रहे हैं बगैर पेट्रोल के। लेकिन समय सबसे बड़ा गुरु है और समय ही सीख है, समय ही सबक है और समय ही सब कुछ है। समय आप लोगों ने दिया तो यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा-सा समय और दीजिए, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे। ये थे राजपाल यादव जी, छोटे कद के बाद बड़ी बातें और बड़े दिल के साथ, जिन्होंने कहा मेरे अपने पराए कोई नहीं है, जिन्होंने साथ दिया वो भी मेरे और जिन्होंने नहीं दिया वो भी मेरे।